नमस्कार, राम राम। मंगलवार को एक घटना हुई जिसमें साजिद और जावेद ने मिलके अपनी दुकान के सामने रहने वाली एक हिंदू के पड़ोसी के 2 बच्चों की हत्या कर दी। लोगों का कहना है कि बहुत दिन से साजिद कह रहा था कि रमज़ान में कुछ बड़ा करना है, रमज़ान में कुछ बड़ा करना है। यानी वो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत तो था ही। वैसे ही रमज़ान का महीना चल रहा है, मुसलमानों में धार्मिक भावनाएं उबाल पर होती हैं और हम लोगों को ये स्पष्ट तौर से समझना चाहिए कि इस्लाम की धार्मिक मान्यताएं और सनातन धर्म की धार्मिक मान्यताओं में बहुत अंतर है। वेदों में वर्णित ईश्वर सभी प्राणियों पर दया की बात करता है, लेकिन कुरान का अल्लाह ऐसा कुछ नहीं कहता, बल्कि वो काफिरों को मारने का आदेश देता है। इसी रमज़ान के महीने में जंग बद्र हुई थी, बद्र की लड़ाई। तो वहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा गया अहिंसा परमो धर्मा जैसी कोई चीज़ कुरान में, हदीस में कतई नहीं है, बल्कि उसमें तो है कि काफिरों पर सख्ती बरतें, और काफिर तो काफिर है। तो साजिद के हत्या 2 बच्चे जो हिंदू थे, साजिद की नज़र में काफिर थे, चढ़ गए और उसने छुरी से गला रेत कर हत्या कर दी। क्या कारण हो सकता है? क्या चीज़ हो सकती है जिसने उसको नहीं रोका या उसके मन में कोई दया का भाव नहीं आया? दुश्मनी बच्चों से तो नहीं हो सकती, तो क्या चीज़ थी? प्रथम तो ये कि गला कटते हुए देखना मेरे ख्याल से साजिद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। साजिद तो जब छोटा रहा होगा 3 साल का, तभी से वो गला कटते देख रहा होगा। हर बकरीद में उनके यहाँ गले काटे जाते होंगे और वो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। खून में हाथ रंगते हैं, वो खून चेहरे पे लगाते हैं, और ऐसा भी लोगों ने बताया कि उन बच्चों का जो खून था उससे अपने चेहरे पे लगा रखा था। यानी उसने इसको एक पवित्र काम, पुण्य काम समझ के ही किया था। उसको ये पूरी उम्मीद थी कि मुझको जन्नत मिलेगी। अब जन्नत में मिलनी तो उनके यहाँ वही है, 72 हूरें। बाय द वे, मेरा किसी व्यक्ति के प्रति कोई आक्षेप नहीं है। जो समझदार मुस्लिम हों वो खुद ही सोचें, देखें, समझें कि उनकी धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है, और अगर सामर्थ्य हो, साहस हो, तो उसका खुद विरोध करें, अपने समाज में सुधार लाएं। लेकिन इसकी कीमत हम क्यों दें? आपकी पुस्तकों में गलत है, आप सुधारें। कोई और इसकी कीमत क्यों अदा करेगा? छोटे से बच्चे के कान में पैदा होते ही फूंका जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। इसलिए जब आप रामनवमी की यात्रा लेकर निकलते हैं तो पत्थरबाजी होती है, क्योंकि उनको यही सिखाया ही जाता है। स्कूली शिक्षा एक तरफ है, मदरसे की शिक्षा एक तरफ है। तो ये सारी चीज़ें व्यथित करने वाली हैं, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये सरकार, ये समाज, ये तंत्र, ये सिस्टम, हम लोग जागें, उठें और इस अत्याचार के खिलाफ, ये अत्याचार है। कल वो 2 बच्चे थे बदायूं वाले, उसकी जगह आपका बच्चा हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकता, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो विचारधारा ही ऐसी है। ये काफिरों को वाजिबुल कत्ल मानती है। काफिर मतलब आप जो अल्लाह को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, कुरान पर अकीदा नहीं रखता, नमाज नहीं अदा करता, ज़कात नहीं देता, फरिश्तों को नहीं मानता, इनमें से कोई भी एक काम नहीं करता, तो काफिर है। ऊपर से हम लोग तो मुशरिक भी हैं, क्योंकि हम मूर्ति पूजा करते हैं। वो एक अलग बात है कि ये पत्थर जाके चूमते हैं काबा में, उसको ये मूर्ति पूजा नहीं मानते। लेकिन समस्या यही है, समस्या की जड़ यही है। जब तक जड़ पर वार नहीं होगा,
इस समस्या को एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक तो कुछ नहीं होने वाला, और ये तो हमको करना पड़ेगा। इस संबंध में मैं और भी अध्ययन करने का विचार कर रहा हूँ और कुछ अध्ययन कर भी रहा हूँ। भविष्य में जो भी वीडियो बनाऊँगा आपके साथ शेयर करूँगा। आपके जो विचार हों मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये संदेश हम सबको फैलाने चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आप भी बने जागरूक, पढ़ें, जानें, हम चर्चा करें, हम इस तकनीक को चर्चा का माध्यम बनाएं। यूं ही फालतू के वीडियो तो हम तमाम देखते रहते हैं, लोग रील बनाते रहते हैं, तो क्यों ना इस तकनीक का हम सदुपयोग करें। ऐसा मेरा विचार था जिसको मैंने व्यक्त किया। अब कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे, तो बोर करने के लिए क्षमा याचना। जिनका ज्ञानवर्धन हुआ हो उनको शुभकामना। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।